हेलो एंड वेलकम टू स्टूडियो टॉक्स। स्टूडियो टॉक्स पॉडकास्ट में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कठुआ असेंबली सेगमेंट से जिन्होंने बीएसपी की टिकट पर अपना नामांकन भरा है। हमारी ऑडियंस अभी तक गैस लगा चुकी होगी कि हमारे स्टूडियो में आज कौन उपस्थित हैं। बिल्कुल आपका गैस ठीक है, हमारे साथ इस समय स्टूडियो में बैठे हुए हैं संदीप मजोत्रा। तो मैं वेलकम करता हूं संदीप मजोत्रा का हमारे आज के इस पॉडकास्ट स्टूडियो टॉक्स में। थैंक यू स्टूडियो टॉक एंड थैंक यू संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमें यहाँ पे आमंत्रण दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया, धन्यवाद। संदीप, मेरा सबसे पहले जो प्रश्न रहेगा इस इंटरव्यू में वो ये है ना, लोगों से जुड़े हुए थे आप और आपके पास ऑफर्स भी आए, नेशनल पार्टीज के भी आए, रीजनल पार्टीज के भी आए, तो आपने बीएसपी को ही क्यों चुना? जी संदीप जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले 25 साल से जो बहुजन समाज पार्टी थी उसका एक विश्वास हमारे फादर श्री सोमराज मजोत्रा जी पे, जिन्होंने कि पिछले 25 साल से अपनी ड्यूरिंग ड्यूरेशन जो उनकी जॉब थी उसके बाद 2008 में उन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट ली। उसके बाद से लेके वो पॉलिटिकली, इसको हम एक नाम दे सकते हैं बिकॉज नाम के लिए उन्होंने पॉलिटिशियन बन के आए, जमीन पे उतरे, बट उन्होंने एक भी दिन पॉलिटिक्स नहीं करी, उन्होंने सोशल सर्विस करी। और जो हमारी कम्युनिटी है, कम्युनिटी इन आई डजंट मीन कि ओनली एससी कम्युनिटी इन द सेंस कि हम लोग जहाँ जिस क्राइटेरिया में रहते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हर एक डिप्राइव्ड आदमी, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, चाहे वो जनरल है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मिनॉरिटी है, चाहे वो एसटी है, या फिर वो किसी भी रिलीजन से डिपेंड करता है, बिलोंग करता है। तो फादर साहब ने उन ह्यूमैनिटी की सेवा के लिए जो एक बीड़ा उठाया आफ्टर रिटायरमेंट, तो उसके सिलसिले में चलते हुए उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो एक सपोर्ट मिला वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मिला। ओके। और उनका एक विश्वास, उनका एक आवाज़, जो एक धड़क थी कि जहाँ पे भी मजोत्रा साहब ने आवाज़ लगाई, हर कास्ट के रिलीजन से लोग उमड़ के आते थे। तो बहन जी को भी एक विश्वास था कि हम लोग कठुआ में बहुत सशक्त हैं क्योंकि मजोत्रा जी इसको पार्टी में हैं, लीड कर रहे हैं। और उसके बाद कठुआ की जनता को भी एक विश्वास था कि जहां कहीं पे भी हम घूम लें, कहीं पे भी हमें दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम है, अगर कोई भी कुछ इंसाफ के लिए उनके साथ नहीं स्टैंड लेगा तो बहुजन समाज पार्टी या सोमराज मजोत्रा जी उनके साथ स्टैंड लेंगे। उसी तर्ज पर चलते हुए मैं डीडीसी भी बना। सारा श्रेय मेरे पिताजी श्री सोमराज मजोत्रा जी को जाता है, उनकी मेहनत को जाता है। उन्होंने 2008 से लेके हमारे 2019-20 तक, जब तक डीडीसी इलेक्शन ना हुए, खुद भी फील्ड में रहे और हमें भी शाना बशाना लोगों की सेवा में लगाए रखा। उनकी नक्शे कदम पे चलते हुए, उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने सोशल सर्विस में अपना टाइम दिया। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने बच्चों को सोशल सर्विस के लिए, बिकॉज वहां पे हमें मिलेगा कुछ नहीं, सिर्फ दुआएं मिलेंगी, तो दुआओं के लिए लोग कभी भी अपने बच्चों को रात को बाहर नहीं भेजते, उनकी लाइफ को रिस्क नहीं डालते। हमारे फादर साहब ने हमेशा हमें सपोर्ट करा, हमें हमेशा मोटिवेट करा, नहीं अगर किसी की ज़रूरत है, किसी को आपकी ज़रूरत है, आप रात को 2 बजे 3 बजे आप हमेशा जाएं। और उनकी वो सीख, उनकी वो जो एक संस्कार थे, जो छत्र छाया थी, उन्होंने हमें आज इस जगह पे पहुंचा दिया कि कठुआ में एक, मतलब बिना पार्टी के नाम के भी एक कंटेंडर, एक ऐसा डिजर्विंग कैंडिडेट के नाम पे लोग हमें जान रहे हैं, या एक ऐसा एक पर्सपेक्टिव बनाया हुआ लोगों के दिमाग में कि नहीं, ये लोग कठुआ की नुमाइंदगी कर सकते हैं, ये बच्चा नुमाइंदगी कर सकता है। और वो नुमाइंदगी, हालांकि इसमें मैं संदीप आपकी बात को कट शॉर्ट ही कर रहा हूँ। अंकल ने जितनी बार इलेक्शन लड़ा, सोमराज मजोत्रा जी ने, वो बड़ी थिन मार्जिन से, है ना, रह गए, जीत नहीं पाए, बट हमेशा उनका हर इलेक्शन में हमने देखा उनका जनाधार बड़ा उनका वोट बैंक बड़ा। बेशक वो जीत हासिल नहीं कर पाए, पर ये इस बात का सबूत है कि श्री सोमराज मजोत्रा जी के साथ लोग थे, जनाधार था, और हर इलेक्शन में उनके जो वोटर्स थे उनकी तादाद बढ़ती गई। जी, उसका क्या लगता है आपको संदीप, कोई फायदा मिला है इस बिल्कुल इलेक्शन? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब इस इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ तो बहुत सारी पार्टीज ने ऑफर्स भी करे, बहुत सारी पार्टीज ने हमें अप्रोच करने की कोशिश करी कि आप लोग हमारी तरफ से कॉन्टेस्ट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। हमारा बहुत क्लियर कट एक जो जवाब रहता है, या फिर हमारा एक पर्सपेक्टिव था
कि हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो वैल्यू है, हमारी जो कद्र है, वो हमारी जनता की वजह से है, हमारी वोटर्स की वजह से है। जहां हमारी जनता जनार्दन विश्वास दिखाएगी, जहां हमारी जनता जनार्दन हमें जाने को बोलेगी, हम लोग वहां पे स्टैंड करते हैं। इसका मतलब ये कलेक्टिव फैसला है यस, इट्स टोटली अ कलेक्टिव डिसीजन। और इसमें हम लोगों ने हर एक तबके से, हर एक रिलीजन से, हर एक कास्ट से मैन टू मैन बैठ के बात करी, काफी लंबा डिस्कशंस हुए, बहुत सारी बातचीत हुई। हर वोटर, हर एक जो इंडिविजुअल है, उन्होंने अपनी राय भी हमें दी, हमने उनको अपनी राय भी उनसे साझी करी। और ये सारा कलेक्टिव डिस्कशन के बाद निर्णय ये निकला कि वी आर विद यू वेयर यू आर स्टैंडिंग। ओके, आप समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि हम कोई पैराशूट से नहीं आए, हम कहीं ऐसी जगह से उठ के नहीं आए कि आज आए और हमें किसी ने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये आपके लिए बनाएंगे ये चीज। हमने, हमारे फादर साहब ने एक ग्राउंड बनाया जिसमें उन्होंने लोगों का जनाधार चलाया, और आप थे भी एक्टिव और हम लोग अभी मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में, आई एम आल्सो वर्किंग एज डीडीसी फ्रॉम नगरी। तो उस सारे प्रोस्पेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए, हमारे काम को, हमारी डेडिकेशन को, और हमारा जो लोगों के प्रति स्नेह है, अटैचमेंट है, और सबसे बड़ी चीज जो जनता जनार्दन या जो हमारे कठुआ निवासी हैं, जो हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी लोग हैं, वो जो उनका विश्वास है हम पे, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला लिया कि हम लोग जहाँ पे हैं, वो लोग, हमारी पार्टी, हमारे लोग हम पे विश्वास कर रहे हैं। कठुआ के लोगों को पार्टी पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना देना, कठुआ के लोगों को किसी कास्ट, क्रीड, रिलीजन से कुछ नहीं लेना देना। दे आर वेरी मच अवेयर नाउ। और हम लोग इन चीज़ों से उठ के कठुआ के डेवलपमेंट के लिए वो एक मौका देना चाहते हैं। और मैं भी आपके माध्यम से वो मौका मांगना चाहता हूं कि जो पापा का सपना था, कठुआ के लिए काम करना, कठुआ के लिए एक अच्छी सोच रख के एक डेवलपमेंट के काम करना, जो पापा ने सपना देखा था, मैं आपके माध्यम से, आपके शो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, हम कठुआ से, जनता से यही अपील करेंगे, मेरे यंगस्टर, मेरे बुजुर्ग, मेरी माता, मेरी बहना, जितने भी लोग हैं, आप एक मौका देके देखिए। हम लोग आपकी हर एक आशाओं के ऊपर खरे उतरने की पुरजोर कोशिश करेंगे। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं, जैसे मेरे फादर श्री सोमराज मजोत्रा जी हमेशा लोगों के लिए, गरीबों के लिए और कठुआ के लिए आवाज़ उठाते रहे, वैसे आपके लिए आवाज़ भी उठाई जाएगी और उस आवाज़ का जवाब भी लिया जाएगा। एक बात बताइए मेरे को, बड़ा छोटे से ब्रीफ में, संदीप, कठुआ की असेंबली सेगमेंट के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अपने डेवलपमेंट प्लान पे? क्या कुछ सोचा हुआ आपने अभी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा भैया, हमारे यहाँ पे पार्टीज आती हैं, वो पार्टीज लाती हैं मैनिफेस्टो। हमारा मैनिफेस्टो आम जनता है। ओके, बिकॉज हमारे मैनिफेस्टो में बहुत सारी पार्टीज लाती हैं मैनिफेस्टो, उसमें वो दिखाते हैं हम ये देंगे, हम वो देंगे, और एट द लास्ट मिलता क्या है लोगों को? सिर्फ धोखा, सिर्फ वादे, सिर्फ ख्याली पुलाव। लोगों को आज सपना दिखाया जाता है कि हम आपको स्मार्ट सिटीज देंगे। हमारे कठुआ की क्या हालत है वो आप जानते हैं। हमारा मैनिफेस्टो, हमारे जो मेन मुद्दे हैं वो बहुत क्लियर हैं। युवाओं के लिए लड़ा जाएगा, ड्रग्स के अगेंस्ट लड़ा जाएगा, हमारी माता बहनों के लिए लड़ा जाएगा। हमारे यहाँ पे जीरो टॉलरेंस ऑफ क्राइम देखी जाएगी। यहाँ पे हमारे लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए बात की जाएगी। हमारे कठुआ में यहाँ पे एजुकेशन पे बात की जाएगी। यहाँ पे जो अपग्रेडेशन ऑफ हमारा पंचायत, अपग्रेडेशन ऑफ हमारी म्यूनसिपैलिटी, सीवरेजेस, आपने देखा बारिश छोटी सी पड़ती है, हमारा पूरा कठुआ पानी पानी हो जाता है। जानवर ही सड़कों पे घूम और स्ट्रे एनिमल्स के लिए मैं आपको बता दूं, बिकॉज ये चीज टीवी पे बोलने की या हम किसी उसके शो पे बोलने के लिए नहीं, सेवा करनी है तो बिना कैमरे के की जाए, वो ज्यादा बेटर है। कठुआ में मैं कल की बात थोड़े दिन पहले ही, मेरे एक भाई हैं शिवानगर से, उनका एक बैल के साथ एक्सीडेंट हुआ। ही वाज एडमिटेड इन डीएमसी लुधियाना। इतनी खस्ता हालत है मौजूदा सरकार की। आप गौ रक्षा के नाम पे लोगों को मारते हैं, गौ रक्षा के नाम पे लोगों के साथ अत्याचार करते हैं, लोगों को आप भावनाएं दिखाते हैं, लेकिन हालत क्या है उनकी? हर एक मुद्दे पे बात की जाएगी हमारे कठुआ के डेवलपमेंट के लिए। और उसके साथ साथ ये जिम्मेदारी जनता के साथ साझी की जाएगी कि जो भी काम होगा डेवलपमेंट का, जो भी मुद्दे रहेंगे, वो आपके बीच से निकलेंगे, आपके थ्रू चलेंगे और आपके बीच में बैठ के ही हल होंगे। बहुत एक ट्रांसपेरेंसी से, बहुत है एक क्लियर कट वे से, और एक लिमिटेड टाइम बाउंड कर देके उनके बीच में डेवलपमेंट करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो लोगों को ये एक पर्सपेक्टिव बन चुका है कि जो बनता है वो दोबारा आता नहीं है, जो बन जाता है वो गरीबों को सुनता नहीं है। हम कठुआ में कालीबड़ी में रहते हैं, पिछले
माई बर्थ, आई एम 41 ईयर ओल्ड नाउ। मैं पिछले 41 साल से कठुआ में हूँ। Since your birth, And you yes, are residing at the same yes, place. we are residing at the same place, and for each and every person 24/7 our door is open. आप कभी भी कहीं भी किसी काम के लिए हमारे पास आने की कोशिश करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, हमारा अप्रोच रहता है आप जहाँ पे हैं हम आपके डोर स्टेप्स पे मिलते हैं। ड्यूरिंग माय डीटीसी टेन्योर बहुत सारे हमारे कुछ लोग थे जिन्होंने एक साइन करवाना था, हमें पूछते थे सर आप कहाँ हैं। अगर मैं डीसी ऑफिस मीटिंग में रहता था तो मैं उनको, हमारा क्लियर कट जवाब रहता आप बताइए आप कहाँ पे हैं, आई विल बी देयर इन दैट मच टाइम। और हम वहाँ पे जाके काम करते थे। हमारा यही अप्रोच रहेगा, हमारा यही लोगों के लिए रहेगा। आप एक मौका देके देखिए, आपको कठुआ के पॉलिटिक्स में डिफरेंस दिखाएंगे, आपको कठुआ की डेवलपमेंट में डिफरेंस दिखाएंगे, और एक जो पर्सपेक्टिव है लोगों का कि कास्ट क्रीड रिलीजन का नाम लेके जो वो है, इस असेंबली इलेक्शन में आपको उसके अगेंस्ट जो वोटिंग है वो होके दिखाएंगे। तो ये संदीप, अब तक का आपका नॉमिनेशन भरने से लेके आज दिन तक का ये एक्सपीरियंस कैसा है, क्या लगता है आपको? लोगों के पास जा रहे हैं आप, हाँ, है ना, उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक कनेक्ट बन रहा है इस समय। बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, बहुत मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सिर्फ एक पापा की कमी बहुत खलती है, बिकॉज एक हमेशा से एक बैकबोन जो रहती है उसके पूरा दारोमदार बॉडी का वो उस पर रहता है। हम लोग जहाँ पे स्टैंड करें, जहाँ खड़े हुए कहीं बात की तो एक सपोर्ट था कि फादर इज स्टैंडिंग बिहाइंड अस, ही स्टिल स्टैंडिंग बिहाइंड अस बट नॉट इन अ फिजिकल फॉर्म। उनके संस्कार, उनकी शिक्षा, उनका स्टैंड वो आज भी हमारे साथ, हमारे शाना बशाना बिल्कुल इंटरनली फील होता है, हर जगह पे हमें हम फील करते हैं। और लोगों में, क्योंकि पापा के लिए जो लोगों की कठुआ के जनता में जो इज्जत थी, प्यार थी, हमें आज वो पता चलता है, लोगों का ये पता चलता है कि लोग उनको कितना चाहते थे। इसलिए जहाँ पे भी हम चाहते हैं, जितने हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माता बहन हैं, वो स्ट्रेट वे में कहती हैं कि हम आपको वोट नहीं करेंगे, हम आपके पिताजी को वोट करेंगे, हम आपके लिए अभी नहीं सोचेंगे, आने वाले 5 साल के बाद आपके बारे बात करेंगे आपके बारे में। आज जो वोट है ये आपके पापा की मेहनत है, ये उनका जो कर्ज है, जो उनका प्यार है, जो उनकी डेडिकेशन है, जो उनका हार्ड वर्क है, आज वो पे ऑफ करने का टाइम है। तो बहुत एक पॉजिटिव नोट लेके हम लोग निकले हैं। कठुआ की जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। यहाँ पे आप जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं, लोग दो खुले बाहों से हमारा स्वागत करते हैं और इतना प्यार देते हैं कि बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे शाना बचाना हमें, मतलब फादर साहब ने ग्राउंड बना के दिया है और हमारे कठुआ की जनता है वो हमारे बाप, हमारे माँ बाप की तरह हमें बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ले संभाल रही है जी। अब संदीप, मेरा ये लास्ट आपसे सवाल रहेगा कि क्या अपील क्या करना चाहेंगे, क्योंकि वोटर, यंग वोटर, आपको पता ही है हर जैसे इलेक्शन होता है नए वोटर्स भी इनरोल हो जाते हैं, है ना, और कुछ जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वोटर्स हैं वो तो वोटर बेस है ही है। क्या अपील करेंगे आप वोटर्स से? मेरी अपील सभी जनता जनार्दन से यही रहेगी, आज हमारे 18 दिन बाकी हैं इलेक्शन को, वोटिंग को। इन 18 दिनों के लिए आप हमारे लिए वर्क करें, आप हमारे लिए भाग दौड़ करें, आप हमारे साथ शाना बशाना चलें। आने वाले 5 साल अगर आप हमें ये इज्जत, ये पोस्ट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हैं, मैं 200% आपको गारंटी से कह सकता हूँ आने वाले 5 साल सिर्फ संदीप मजोत्रा नहीं, मजोत्रा साहब का बेटे नहीं, आपका हर एक बच्चा एमएलए के तौर पे फील करेगा और कठुआ के डेवलपमेंट में वो उतना ही भागीदार रहेगा जितना संदीप मजोत्रा रहे। धन्यवाद। संदीप, आप हमारे साथ आए, यहाँ पे हमारे स्टूडियो में आए, कैंपेन से समय निकाला, हमारे ऑडियंस से कनेक्ट हुए, उन्हें अपने जो आपकी सोच थी कि इलेक्शन कैसा होना चाहिए, इलेक्शन के बाद रिजल्ट कैसा आता है, आपकी क्या क्या योजनाएं हैं, सारा आपने हमारे ऑडियंस के साथ शेयर किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू।